गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नया रीडिंग लेकर, एक नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या मिलने वाला है आपको एंजल्स की तरफ से, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। सो ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं है गाइस, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। आपको अपनी राशि देखनी है और अपनी रीडिंग देखनी है, यानी कि आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाएं और अपनी राशि के सामने जो टाइम स्टैम्प दिया गया है वहाँ पर देख लें कि आपकी रीडिंग क्या है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। ओके एंड इस बारी मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ ये तो हमेशा ही करती हूँ, और ये कर रही हूँ नॉस्ट्राडामस कार्ड्स। तो देखते हैं क्या कुछ आता है। कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं आपको दूंगी, सो डोंट वरी। और चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो यहाँ पर मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो एयर साइन में आते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यानी कि तुला, मिथुन और कुंभ राशि के जो लोग हैं। देखते हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, एंजल्स क्या देने वाले हैं उनको। कृपया करके ओवरथिंक ना किया करें। ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स, Two of Pentacles, Wheel of Fortune. Okay. Success, victory, लॉन्ग टर्म सक्सेस। ओके, मैं यहाँ पर और भी कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी डिटेल से। कॉर्नोकॉपिया, जैसे कि मैंने कहा ही कि सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है, अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है, और ये जो अबंडेंस आने वाली है ये काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज आई कल चली गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। सी डोर टू वैल्यू कंफर्मेशन हमारा। और नॉस्ट्राडामस कार्ड्स से भी मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, फिर अच्छे से आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या आने वाला है। ओके सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी केस में फंसे हुए थे, कुछ लीगल बैटल चल रही थी या कुछ भी था, तो मैं बता दूं कि वहाँ से आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, आप चाहें ये फैसला खुद के लिए चाहते हो या सामने वाले के लिए, जो भी है वो हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों का ये होता है कि भाई अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, शादी की बात करें, तो कुछ लोगों के केसेस मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे हस्बैंड ने कहा है कि उनको डिवोर्स चाहिए, वो केस कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि वो केस जीतें, हम नहीं चाहते उनको डिवोर्स देना, हम नहीं चाहते कि ये चीज़ आगे बढ़े। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कैसे भी करके कैंसिल हो जाए, हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम नहीं चाहते। तो अगर ऐसी कोई आपकी विश है तो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। और अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हैं और आप किसी को डिवोर्स देना चाहते हैं तो वो हो जाएगी। यानी कि जो भी हो, आपकी विक्ट्री होनी ही होनी है, क्योंकि आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, अगर किसी तरीके की लीगल बैटल आपके करियर को लेकर हो रही थी, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, अगर आपने किसी के लिए ये किया हुआ था, तो वहाँ से आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, हो सकता है इसको लेकर थोड़े से आप नेगेटिव होते हो, आपको लगता हो कि पता नहीं कब हो पाएगा। जैसे यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपको लगता है सक्सेस हाँ आपको मिलेगी, सामने वाले ने जो मेरे साथ किया है उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा, लेकिन पता नहीं कब, कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं कि तब जाकर उसको उसके कर्मों का फल मिले जब मैं देखने के लिए रहूं ही नहीं। इस तरीके के ख्याल हो सकता है आपको आते हों। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी होने वाला है बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, अगस्त से अक्टूबर तक समझ लो
कि आपकी विक्ट्री है ही है, कैसे भी करके आपकी लाइफ में एक बैलेंस बन जाएगा जो कि शायद अभी तक मिसिंग था, एंड जो खुशियां हैं वो पलटकर वापस से आएंगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये बताता है कि भाई भाग्य का जो पहिया है वो आपकी तरफ आने लग गया है, उसकी इस घड़ी की जो सुई है वो आपकी तरफ है, ठीक है। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, ये तो सबसे अच्छा कार्ड मैं मानती हूँ अगर आप किसी लीगल बैटल में हैं तो, ठीक है ना। तो ये कार्ड बहुत अच्छा है व्हील ऑफ फॉर्चून का। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं आपसे कहूँगी कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है जो अभी तक नहीं था। हो सकता है कि आप किसी को लेकर कंफ्यूज्ड रहे, अभी तक कोई डिसीजन आपको लेना था किसी पर्सन को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, और आप डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि आपके अंदर डर बैठा था कि आप अगर निर्णय लेते हैं तो कहीं ये गलत ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है पहले भी आपने निर्णय लिए हों अपने जीवन से जुड़े हुए और वो गलत हुए हों और लोगों ने आपको सुनाया हो कि भाई आपको तो ये करना ही नहीं आता, आपको तो निर्णय लेना ही नहीं आता, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस वजह से शायद आप अटके हुए थे, तो वो निर्णय आप ले पाओगे। और अगर आप किसी का वेट कर रहे थे कि सामने वाला कोई डिसीजन ले और आपके पास आए, आपसे बात करे, तो वो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर कुल मिलाकर विक्ट्री ही विक्ट्री है आपके लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया तो समझ जाओ कि भाग्य खुल गया, ठीक है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने अंदर से डर, इनसिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को बाहर निकालो। अगर ये रखोगे तो फिर देखो काम तो पूरा होगा, लेकिन वही है कि समय लगता जाता है। हम चाहते हैं थोड़ा जल्दी हो जाए, है ना। तो बस वही है। तो थोड़ा अगर अपने अंदर डर है या फिर यूनिवर्स को लेकर, एंजल्स को लेकर आपको डाउट्स हैं कि पता नहीं ये करेंगे भी या नहीं करेंगे, मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ, प्रार्थनाएं तो कर रही हूँ, लेकिन लगता है सुनने वाला कोई नहीं है, तो अगर कोई काम आपका लेट हो रहा है तो उसको बुराई की तरह मत लो, ठीक है। ये मत लो कि ये डिले है क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे ऊपर वाला सुन नहीं रहा, नहीं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि तैयारी हो रही है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है उसकी। और तैयारियाँ, अगर कुछ भी आप काम शुरू करते हो और उसकी तैयारी में अगर दिन लगते हैं तो समझ जाओ वो काम कितना सुंदर होगा, ठीक है ना। जल्दबाजी में की गई तैयारी और जिसमें दिन लगाए गए हों तो आप समझ जाइए रिजल्ट कैसा होता है ना। तो बस वही बात है। तो उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और विश्वास भी नहीं खोना है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी गलती है, लोग करते हैं। मैं बोलती हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। अगर आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया है, अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, वो पूरी ज़रूर होगी गाइस, ऐसा नहीं होता। ईश्वर आपके दुश्मन थोड़ी है, लेकिन वही है कि सही समय की बात हो जाती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते नहीं, हमें नहीं दिखाई देती, ऊपर वाले को दिखती हैं, ठीक है ना। ब्लॉकेजेस वो हटाते रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, आपको दिखता नहीं है, बस वो बोलने नहीं आते। और अब तो देखो, जब मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आप कोई विश मांगा करो, तो उस पर फोकस ना करके आप लोग ये पूछते हो कि इस एंजल नंबर का मतलब क्या है। ओके, फिर से कहूँगी कि एंजल नंबर का मतलब जानने से बेहतर है कि जब भी कोई एंजल नंबर आपको दिखे, जैसे आपको 11 दिखता होगा, 1111 या 111, ठीक है, या 10 and 10, ये नंबर्स आपको बहुत दिखते होंगे, या फिर तो 666 दिखता होगा, ठीक है ना। एंड 666, 606 या फिर 609, 69, ये नंबर्स आपको दिखते होंगे। तो जब भी आपको ये नंबर्स दिखें तो तुरंत अपनी विश मांगो कि एंजल्स हमारी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, हमारी ये विश पूरी कर दीजिए। इसका मतलब है कि वो आसपास ही हैं और वो आपको बता रहे होते हैं कि वो आसपास ही हैं। तो अभी जो समय चल रहा है, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो इस पर काम कर रहे हैं। सो डोंट वरी, ओके। और देख लेते हैं कुल मिलाकर ओवरऑल जो एनर्जी है। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या आपको मिलने वाला है, तो विक्ट्री मिलने वाली है, अब चाहे वो कुछ भी हो, आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है। प्रोजेक्शंस है, आपको थोड़े से डाउट्स आपको रहते हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हो, लोगों को लेकर भी आपको ट्रस्ट नहीं होता और यूनिवर्स को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपको ये लगता है कि ये बातें हैं भी क्या, सच में ये चीज़ें होती हैं। तो इसको अपने अंदर से बाहर निकाल दो, इस चीज़ को निकाल दो।
मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको श्योर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद आंखें बंद करके मेहनत करने लग जाओ और सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि कुछ करना ही छोड़ दो। सरेंडर का मतलब होता है हमें टाइमिंग के बारे में नहीं सोचना है कि कब पूरा होगा, ठीक है। सी 4 ऑफ सोर्ड्स है एक तरीके से, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है कि चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी देरी से हों, लेकिन जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके कन्फ्यूजन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो टाइमिंग है वो बढ़ती जाती है। हो सकता है आप रीडिंग्स देखते हो और आपकी रीडिंग्स में आता हो कि ये काम आपका मई में हो जाएगा, फिर आता है कि जून में, फिर आता है कि अगस्त में, फिर आता है कि अक्टूबर में, फिर दिसंबर पहुँच गया, ठीक है। तो ये इसी के लिए है, इसी की वजह से है। आप ये जो कन्फ्यूजन रखते हो ना उसकी वजह से। पॉलिटिक्स, इंटेंसिटी, यस। तो हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि अगर आप कोई अपना काम बनवाना चाहते हो तो उसके लिए थोड़े से आप ट्रिक्स वगैरह लगाते हो कि जल्दी हो जाए, बट फिर भी वो नहीं होता। तो आपको लगता हो कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, सारी मेहनत कर ली, मैंने मैनिफेस्टेशन कर लिया, मैंने प्रार्थनाएं कर ली, मैंने लोगों से हेल्प ले ली, उसके बाद भी मेरा काम नहीं बन रहा है। तो क्या ऐसा है जिसकी वजह से कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा? प्रॉब्लम बस इतनी है कि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, ओके। उतना विश्वास नहीं है जितना कि होना चाहिए, और अगर आप में उतना विश्वास है तो कहीं ना कहीं आपके मन में दुख और तकलीफ अभी भी है कि ये कब होगा, टाइमिंग कब आएगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइमिंग के बारे में मत सोचो, अचानक से चीज़ें होंगी। वेट करोगे तो लगेगा कि बहुत लंबा समय है, वेट नहीं करोगे ना तो वो समय कैसे निकल गया पता नहीं चलेगा, और जब वो काम हो जाएगा ना तो आपको दुगनी खुशी होगी क्योंकि आप पूरी तरीके से उसको छोड़ चुके थे, ठीक है ना। ये हो जाता है। और देखा भी होगा आपने, जब आप किसी भी आपकी कोई विश है, अगर आप उसको पकड़ कर बैठे हो तो वो पूरी नहीं हो रही, और जैसे ही आपने उसको छोड़ा वैसे ही वो काम हो गया। जैसे आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, नहीं आ रहा, ओके, और जैसे ही आपने सोचा कि ठीक है मैंने सोचना ही नहीं है, वैसे ही पता चला दूसरे ही दिन कॉल आ गई। तो ये होता है हम सभी के साथ। यहाँ पर देखो रिवर्थ का कार्ड है जो कि बताता है कि सब कुछ वापस से नया होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। जैसे कि प्यारे अच्छे सुंदर दिन हुआ करते थे आपकी ज़िंदगी में, वही आपकी ज़िंदगी में वापस लौटने वाले हैं, ठीक है। और वही मैं आपको बता रही थी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखकर। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है, तो ये गलतियां अब ना करें, आपसे यही कहूँगी। और देख लेते हैं जो बाबा के डिवोटी हैं वो जानना चाहेंगे कि बाबा का मैसेज क्या है यहाँ पर। कट, क्लियर एंड कैंसिल। तो बाबा कह रहे हैं कि जितनी भी ऐसी मेमोरीज हैं जो आपको दुख देती हैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि जो भी एक्सपीरियंस आपके रहे हों कि पहले आपने डिसीजन लिए वो सही नहीं गए, लोगों ने आपके साथ गलत किया, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलती रहती हैं, आप रिलीज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि रिलीज़ करें। जो भी हुआ था आपके अच्छे के लिए हुआ था, भले ही वो अच्छा ना लगा हो लेकिन था आपके लिए ज़रूरी, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, ओके। हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हो और आपका फिर एग्ज़ाम हुआ, आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, उसमें फ़ेल हो गए, ठीक है। तो वैसे तो लगता है कि बहुत बुरा हो गया है ना, हम एग्ज़ाम देने गए और हम फ़ेल हो गए, लेकिन क्या होता है उसके बाद ना आप ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हो, आप अपनी कमियों को ढूंढने लग जाते हो कि ठीक है मैंने पढ़ाई तो करी थी, उसके बाद भी ये मुझे ये झेलना पड़ा, तो ऐसा क्यों हुआ। और जब अपनी कमियों को ढूंढते हैं, खुद के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, खुद पर काम करते हैं, तो क्या होता है आप और बेहतर बन जाते हो, पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहतर। तो बस यही है। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक हुई हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी, वो आपके लिए ज़रूरी थी, उसमें किसी को दोष देने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद को भी नहीं, उन लोगों को भी नहीं जिन्होंने आपको हर्ट किया, ना ही ऊपर वाले को, ठीक है। जो चल रहा है चलने दो। जैसे यूनिवर्स आपसे कह रही है जिस दिशा में जाने के लिए उस दिशा में आप जाएं और आपको सक्सेस मिलेगी, एक्सेप्ट करना है बस, नथिंग एल्स, ओके। और देख लेते हैं भाई आपके लिए क्या है। ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं मेरे पास, सो मैं ये देखूंगी, ओके। यहाँ से देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है।
वैसे कॉर्नोकॉपिया है, यहाँ पर डो टू वैल्यू है, यानी कि विक्ट्री मिलने वाली है। अचानक से कहीं से पैसा भी आ सकता है अगर अटका हुआ है तो, ठीक है, याद रहे। देखते हैं गिफ्ट। ओके, तो आपको गिफ्ट मिलने वाला है। एक मैसेज, एक नहीं मैं 2 और निकालूंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। ट्रू लव, तो आप अगर अपने ट्रू लव का वेट कर रहे हो तो ट्रू लव आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स कह रही है, एंजल्स कह रहे हैं। एंड यहाँ पर है हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो उसमें सुधार आने वाला है। और ये देखिए यहाँ पर है मैसेज, और यहाँ किसी की कॉल आ गई है, तो फॉर श्योर आपको मैसेज या कॉल मिलने वाला है। ओके, सो अब मैं देखूंगी कि आपको करने की क्या ज़रूरत है। उससे पहले कुछ और भी मैसेजेस हैं, वो भी मैं देखना चाहूँगी यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो यहाँ से निकालते हैं कुछ आपके लिए। लेट्स सी क्या मिलने वाला है आपको, ये निकालते हैं। आई थिंक 2 आ गए हैं क्या? ओके, 2 आ गए हैं आपके लिए। सो यहाँ पर है हग। ओके, से आपको यहाँ से आपको कोई हग मिलने वाला है। एंड ट्रू लव अगेन, ये होता है मिरेकल। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, और देख लीजिएगा ट्रू लव। ओके, तो आपको ट्रू लव मिलने वाला है अगर आप चाहते थे ये, और उसी से आपको हगी बगी मिलने वाली है। एंड अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए कह रही है, कि आपको क्या करना चाहिए इस दौरान। प्रे, ठीक है, तो आपको प्रे करना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। एंड जैसे ही ये गुड न्यूज़ आपको मिलती है, आपका ट्रू लव आपको मिलता है, मुझे आकर ज़रूर बताएं, मैं वेट करूँगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके गाइज, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो वाटर साइन में आते हैं। लेट्स सी क्या होने वाला है, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। हरिओम, स्ट्रेंथ। ओके, कोई नया जॉब मिलने वाला है। एंड करियर चेंज हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, यानी कि अभी आप जितना अर्न कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आने वाला है ट्रू लव, ओके, जो आपकी बहुत केयर करेगा। सी, मैंने अभी कहा था, और देखो यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ गया। मैरिज के चांसेस हैं, किसी से मीटिंग हो सकती है, और अबंडेंस आने वाली है। कुल मिलाकर कहूँगी कि क्योंकि दोनों ही मेजर काना है, और तीसरा भी आ गया। ओके, सो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसको आप देख रहे थे, हो सकता है किसी को लेकर आप ड्रीम्स करते रहते हो कि काश उससे बात हो जाए, काश उससे शादी हो जाए, काश मीटिंग हो जाए, तो मीटिंग हो जाएगी और शादी के भी चांसेस हैं, ठीक है ना। अबंडेंस है, कुल मिलाकर कहूँ तो अचानक से किस्मत पलटेगी। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको किसी तरीके का डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। हो सकता है 2 ऑप्शंस आपके पास आएँ और उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना हो। एक आपके वर्क प्लेस से हो सकता है कोई, और दूसरा हो सकता है वर्क प्लेस से नहीं होगा, आपके रिलेटिव्स के थ्रू मिले या फिर सोशल मीडिया से, ठीक है। एक है जो काफ़ी ज़्यादा घर एंड बाहर सब कुछ संभाल लेगा या लेगी, एंड एक है उनका ये है कि वो अपने करियर पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करेंगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि आपको किसके साथ रहना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये बता दूँ। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ही। तो देखो, किसी से अगर आप मैसेज या कॉल का वेट कर रहे थे तो वो आ जाएगा, और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। किसी के साथ मुझे लग रहा है किसी के लिए तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, सालों से, तो उसकी तरफ से कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, एंड बात हो सकती है या बात बढ़ सकती है। अगर ऐसा है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद है सब कुछ, बातचीत अगर हो रहा है तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और अगर नहीं हो रहा है तो बात होगी। एंड कोई और भी आने वाला है, तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपको। कोई है जिसको आपकी मॉम बहुत पसंद करती हैं, ऑलराइट। एंड जो दूसरा ऑप्शन है उसको हो सकता है आप पसंद करें, इसलिए क्योंकि वो आपके करियर में आपको हेल्प कर सकता है।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप इमोशनली सोचते हैं तो आप घर वालों का सोचेंगे, अपनी मॉम का सोचेंगे और जो पहला ऑप्शन है उसको देखेंगे, और जो दूसरा ऑप्शन है उसको लेकर हो सकता है आप थोड़ा सा ये सोचें कि मुझे आगे फ्यूचर बनाना है, अपना कुछ बड़ा करना है, क्रिएटिव करना है, तो किसकी तरफ जाया जाए। द लवर्स है तो हो सकता है एक आपका ट्विन हो और एक आपका सोलमेट। सो 2 ऑप्शंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, और आपको डिसीजन लेना होगा। द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, विक्ट्री, लेकिन विक्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, अबंडेंस आपको मिलेगी। तो जिसके साथ में अबंडेंस लिखी हुई है उसके साथ में आपकी बात बन जाएगी, विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। कुल मिलाकर ये है। यहाँ से और कार्ड्स देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए, जो आपके लिए अच्छा होगा, जिसके साथ में रहना आपके लिए अच्छा होगा वो आपको मिल जाएगा। करियर को लेकर अगर आप देखें तो वहाँ से भी मुझे लग रहा है कि प्रपोजल्स आने वाले हैं, और अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है तो, वरना तो आप हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करें, और 1 नहीं 2 कर सकते हैं पार्टनरशिप में किसी के साथ में, ठीक है। 4th चक्रा, आर्कएंजल, इंडिसीजन, मैंने कहा ही था कुछ है यहाँ पर। एप्रिसिएशन, आपको थोड़ा सेल्फ लव करना है इस दौरान, एंड प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन समटाइम्स ना हमें थोड़ा इमोशनल भी हो जाना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपको प्यार कौन करता है। यहाँ पर मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इनडिसीजन की ये सिचुएशन आने वाली है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि किसके साथ में आपको रहना है, किसके साथ में नहीं। तो ये देखें कि आपको प्यार कौन करता है, ठीक है। आप किसे प्यार करते हैं वो ठीक है, लेकिन आपको कौन करता है इस बात का ध्यान रखना। इस तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे। अगर करियर को लेकर मैं कहूँ, जैसे मैं जो देख पा रही हूँ वो ये कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ये अबंडेंस एक साथ आ रही है, मतलब पहले ऐसा होगा कि कुछ है ही नहीं, अब अचानक से आ रही है। लोग नहीं कहते छप्पर फाड़ के, तो वैसा होने वाला है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि किस तरफ जाऊँ किस तरफ नहीं जाऊँ। तो अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो थोड़ा बेहतर होगा ये जानने की कोशिश करो कि आपको प्यार कौन करता है। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूँगी कि वो ही प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें जहां पर आपको सुकून हो, ओके। ऐसा नहीं है कि कहीं से पैसा बहुत मिल रहा है लेकिन सुकून नहीं है और आपने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, आप काम करने लग गए, उसके बाद अगर आपकी एनर्जी लो होती है तो फिर वहाँ भी वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो सक्सेस आप चाहते हैं। तो ऐसा प्रपोज़ल लेना जहाँ पर आप आराम से काम कर सकें, अपने घर में भी अपना समय दे सकें, खुद को भी दे सकें, अपना काम भी कर सकें, ठीक है। पैसा तो ये है वो आता जाता रहता है, लेकिन अपनी हेल्थ ख़राब हो गई और अपना सुकून चला गया फिर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको एडवाइस दे दी। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। एक डर बैठ सकता है आपके अंदर कि कहीं कोई गलत फैसला ना ले लें, हार ना हो जाए आपकी, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर निकल आओ, ये मत सोचो, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहोगे तो सही डिसीजन ले पाओगे, डाउट में रहोगे तो फिर डिसीजन लेना मतलब वही है कि डिसीजन ले भी लिया फिर गलत हो गया। ऑलराइट, पॉसिबिलिटीज़। प्लेफुलनेस, देखो मैंने कहा ही था थोड़ा सा बेहतर होगा कि स्ट्रेस कम लो, फ्यूचर का कम सोचो, और जहां आपको लग रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आप अभी, अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो हो सकता है आप उनको चूज़ करना चाहें जो आपके साथ में काम करती हैं, और आपको लगे कि इनके साथ में अगर मैंने शादी करी तो फ्यूचर आगे अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा रहेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि किसके साथ में आपको खुशी मिलती है, उसके साथ अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन खुश रहना ज़रूरी है, तो उसको आप चूज़ करें, ओके। और देख लेते हैं यहाँ पर बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है।
सो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछे कि क्या आने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको, प्रपोजल्स आने वाले हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, और भाई डिसीजन लेना होगा आपको, विक्ट्री आपको मिलेगी, बट फिर भी चैनल का कार्ड है यहाँ पर बाबा की तरफ से, और ये कार्ड बताता है कि भाई किसी पर्पस की वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, उसको देखें और पूरा करें। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम से आप अपने मिलने वाले हैं, एंड आंसर्स, अगर सवाल चलते रहते हैं मन में तो उनके आंसर आपको मिलेंगे, एंड गिफ्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपको करने की क्या ज़रूरत है इस दौरान जो आपके लिए बेहतर रहे, ये ले लेती हूँ। थिंक पॉजिटिव, आपसे कहा गया है कि पॉजिटिव सोचें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। 2 ले लेती हूँ कार्ड्स में, और यहाँ पर है पहला आपके लिए कन्फेशन, तो हो सकता है कि कोई कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स, एंड यहाँ पर है सक्सेस, आपको सक्सेस मिलने वाली है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइज, तो चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या आता है। जो अर्थ साइन में आते हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, एंजल्स क्या गिफ्ट्स देने वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, किसी से बात होने वाली है गाइज, आपकी मैसेज या कॉल आएगा, और ये कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं या मिलना चाहते हैं। चीज़ें वापस से हो रही हैं, जैसे पहले कभी हुआ करती थी या हो चुकी हैं, पहले सिर्फ एक ही बार हुआ हो, ठीक है, बट वो सब कुछ वापस से होने वाला है। ओके, मैं यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स चेक करना चाहूँगी, ये क्यों है। कोई तो ऐसा है जिसको देखकर ना आपको नर्वस फील होता है, ठीक है, मतलब आप बात भी करना चाहते हैं, आप मिलना भी चाहते हैं, लेकिन अंदर कोई डर बैठा है। हो सकता है कोई ये ऐसा बंदा या बंदी है जिससे बात आप करते हैं लेकिन फाइट होती है, बात करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन फाइट होती है, ठीक है। तो किसी ऐसे बंदे से बात होने वाली है आपकी। और अगर आप अपने करियर की बात करें, ठीक है, हमारे करियर की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ से भी मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है, सभी लोगों के लिए नहीं, कि हो सकता है जिस कंपनी में आप काम करते थे फिर वहाँ से आपको छोड़ना पड़ा किसी वजह से, तो वापस से वहाँ जाना चाहते हैं आप। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। उधर से कॉल या मैसेज या कुछ तो ज़रूर है, आएगा, ठीक है, तैयार हो जाएं। ओके, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। सी, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, और बॉटम ऑफ द डेक जो होता है ओवरऑल एनर्जी बताता है। ये कार्ड बता रहा है कि अबंडेंस आने वाली है, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं जो कि आप चाहते थे कि पूरी हो। किसी का तो देखो, अगर हम करियर को लेकर नहीं देखें, पहले अपनी पर्सनल लाइफ देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो किसी का आप वेट कर रहे थे, वो आने वाला है, और कोई और भी आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस आपके लिए आने वाले हैं, और उनमें से एक को आपको सिलेक्ट करना होगा। एक तो होगा जो आपके साथ में बिजनेस करना चाहेगा, ठीक है, पर्पस उसका कुछ और ही है, यानी कि आपके साथ में रिलेशनशिप में आने का सोचेगा, लेकिन बिजनेस का बोलेगा। और एक ऐसा बंदा है जिसको शायद आपने प्रपोज किया हो, या आपके फ्रेंड के थ्रू उसे पता चला हो कि आप उससे प्यार करते हो, और फिर उसने आपसे बात करनी बंद कर दी, आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो भी आने वाला है। ओके, यहाँ पर 2 लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में, एंड आपकी लाइफ में आने वाली है अबंडेंस, यानी कि सब कुछ आने वाला है। हो सकता है आप यही मैनिफेस्ट करते हो, जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो में लोगों को बताया है कि आप लोग ये मैनिफेस्ट ना करो कि मुझे ये मिले या वो मिले, आप मैनिफेस्ट करो कि मुझे अबंडेंस मिले, और अबंडेंस में सब कुछ होता है। तो यहाँ पर सब कुछ ही मिल रहा है। पहले एक बंदा ही नहीं आ रहा था, अब 2 आ रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से। खुद ही आए हैं ये कार्ड्स, मैं ले लेती हूँ। किसी से एंडिंग तो हुई है आपकी, और जहाँ पर आपको ये लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, खुद को हारा हुआ सा आपने महसूस किया, आपको लगा कि कुछ नहीं बचा, और ये हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे लगता है कि शायद आपका ही कोई फ्रेंड हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई।
इस बंदे के साथ जिसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, उस बंदे के साथ। हो सकता है आपने अपनी किसी फ्रेंड से हेल्प मांगी हो कि भाई जाकर उससे बात कर लो और हमारा पैचअप नहीं, मैं कहूँगी कि उसको पता चल जाए कि आपके दिल में क्या है, ये सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ से बात बिगड़ गई, ठीक है। और या फिर इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर रही है, लेकिन एंजल्स क्योंकि आपके साथ हैं तो आप परेशान मत हो, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें वापस से होने वाली हैं और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। एक के साथ में आपका दिल लगा हुआ है, लेकिन उस पर थोड़ा सा आपको ट्रस्ट कम होगा, मैं ये बता दूँ। जब वो आएगा तो आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि आकर फिर से ये चला जाए, मैं वापस से इसको अपना टाइम दूँ, अपना प्यार दूँ और ये फिर से चला जाए, तो थोड़ी सी टेंशन आपको रहेगी। बट कुछ नहीं, आप डिसाइड कर लोगे, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। इतने मजबूत तो हो आप कि कर सकते हो। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वही है कि ब्लेसिंग्स में क्या है, कम्युनिकेशन है, मीटिंग है, प्रपोजल्स हैं, ये मिलने वाले हैं आपको। और देख लेते हैं यहाँ पर कम्युनिटी, या ये स्टेबिलिटी की बात करता है, ये प्यार में, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है। एंड यहाँ पर रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन है, यानी कि बहुत आपने, मुझे लगता है ये जो नवरात्रि के दिन चले हैं तो आपने अच्छे से मेहनत करी हुई है इन दिनों में। और अगर आपने इन दिनों में मेहनत नहीं करी है तो आपने अपने चक्रास पर काम किया है काफ़ी अच्छे से। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है 4 से 5 दिनों से ही वो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हों, चक्रास पर काम कर रहे हों, और उसका असर देखो कितनी जल्दी दिखा है, इंटेंसिटी देखो, बड़े पावरफुल हो भाई आप। ओके, जो भी, और देखो यहाँ पर कार्ड भी इंटेंसिटी का है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है। देखिए, कोई तो है, कोई बीच में पड़ेगा ज़रूर, ये भी बता दूँ, किसी के बीच में पड़ने से ही प्रॉब्लम हुई थी और फिर से कोई बीच में पड़ेगा जिससे आपका काम बनेगा। एक तो आपका कोई सोलमेट है, सोलमेट मतलब मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही, मतलब कोई भी हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जो सारी ही बातें आपके बारे में जानती है, वो किसी तरीके से हेल्प करेगी, और एक बंदा आपके पार्टनर की तरफ से आएगा, ठीक है, ये सब कुछ होगा यहाँ पर। ऑलराइट, अगर आप खुद कोई हीलर या रीडर हो तो रीडिंग लेने आएगा, ये भी मैं बता दूँ। ओके, थंडरबोल्ट, यस, ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अटका हुआ था सब कुछ अभी तक, मुझे लगता है 3 साल हो चुके हैं, तो अभी ठीक है, होना चाहिए था और मोमेंट तो। नो नथिंगनेस, ये जो आपने मेडिटेशन करना शुरू किया है ना, ये आपने जो सरेंडर किया है ना, उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, उसकी वजह से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वेरी नाइस। थक चुके हैं आप, कोई बात नहीं, आप थक चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए देखो क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन। ओके, यहाँ पर भी कम्युनिटी में देखिए गर्ल्स हैं यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी हैं। वही मैंने कहा कि कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर है। कोई नहीं, आप सच्चे रहो, अच्छे रहो, और यूनिवर्स अपना काम कर ही रही है, सब कुछ अच्छा होगा। काफ़ी अच्छी रीडिंग है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, आप सो नहीं पाते होंगे, रोते होंगे, भूख नहीं लगती होगी, क्योंकि यहाँ पर जब मैटर रिलेशनशिप को लेकर हो जाता है ना, तकलीफ़ में आ जाता है बंदा। कोई नहीं, देखो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि सुख दुख ये आते रहते हैं जीवन में, तो एंजॉय करना सीखो। ओके, दुख हैं तब भी एंजॉय करो, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। सुख हैं तब तो एंजॉय करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं भाई आपको क्या मिलने वाला है, यूनिवर्स क्या बताती है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है भाई। चलो देखते हैं प्रपोजल्स, और मैंने वही अभी कहा था जब मैं रीडिंग कर रही थी कि प्रपोजल आपको मिलने वाले हैं। और देख लेते हैं और क्या मिलने वाला है। हेल्थ, अगर हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं तो वो ठीक हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैंने कहा ही कि आपको खाने पीने का होश नहीं रहता होगा। ड्रीम्स, तो जो भी ड्रीम्स हैं आपके वो पूरे होंगे। ओके। और आपको क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं, क्या यूनिवर्स बताना चाहती है। प्रे, आपके लिए भी प्रे का ही कार्ड आया है, एयर साइन वालों के लिए भी प्रे का ही कार्ड आया था। आपको प्रे करना है और कुछ नहीं। यहाँ से देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है कि क्या आपको मिलने वाला है। ये ले लिया, और ले लूँ, ये ले लेती हूँ, 2 ले लिए हैं मैंने कार्ड्स। और यहाँ पर है प्रपोजल।
ऐसा ही एयर साइन में भी हुआ, ट्रू लव आया था और यहाँ पर भी प्रपोजल आ गया है। ठीक है, प्रपोजल आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पर देखते हैं वेडिंग रिंग। ओके, तो ठीक है, और मैं क्या कहूँ आपसे, सब कुछ तो क्लियर हो गया यहाँ। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो हैं फायर साइन में। ठीक है, जिनका फायर साइन है, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स उन्हें मिलने वाली हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सिक्स ऑफ सोर्स। तो हो सकता है डबल सिक्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते हों, या फिर 616, 606 ये नंबर्स दिखते होंगे। सबसे पहले मैं कहूँगी कि विक्ट्री आपको मिलने वाली है, देन सुकून। तो हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हो, वो आपका पूरा होने वाला है। और करियर को लेकर अगर हम देखें और आपकी पर्सनल लाइफ को देखें तो हाँ, वहाँ से भी मुझे यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो ये कि आपको सुकून मिलने वाला है सबसे पहले। एंड कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप, और जहाँ पर भी आप ट्रैवल करेंगे वहाँ से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, द मून, द एम्प्रेस। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप अपनी माँ से दूर रहते हैं तो उनके साथ में आपकी मीटिंग होने वाली है, आप मिलने वाले हैं। और नहीं तो आप अपनी वाइफ या हस्बैंड से मिलने वाले हैं, मीटिंग होने वाली है आपकी। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, ढेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है जो कि आपके फैमिली से आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी मॉम की तरफ से आपको मिलेगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। और देख लेते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, टू ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो कि मैंने कहा ही कि कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है, और जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ओके, जिसको लेकर आप काफ़ी दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है। आपके परिवार की तरफ से ही है कुछ, ठीक है ना। सो स्पेशली मुझे आपके माँ की तरफ से लग रहा है। एंड अगर कहीं और अटका हुआ है पैसा तो वो मिलेगा, मतलब मुझे वही दिखाई दे रहा है जितने भी मैं कार्ड्स देख रही हूँ। टू ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है, लेट्स सी। सी, टेन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो इशू चल रहा था आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली हो सकती है आप, या फिर आपके लॉज के साथ में आपका कुछ चल रहा हो। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो अनमैरिड हैं तो मैं कहूँगी कि आपको कहीं से तो अबंडेंस मिलने वाली है। अगर आप अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो मैं बता दूँ बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ को मैं देखूँ तो वहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो बंदा बड़ा काइंड है, दूसरों की हेल्प करना, सबके बारे में सोचना, देश की बड़ी फिक्र है उसको। तो उसकी तरफ से या तो बात हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से ही ये रिश्ता जाए उनके घर और ये बातचीत हो। लेकिन जो भी है आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है, किसी से मुझे लगता है कि आपको शादी करनी है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, लेकिन ये बंदा थोड़ा सा अटका कर रखता है क्योंकि इसके अपने कुछ गोल्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहता है, और उसकी वजह से हो सकता है आपको ये हाँ या ना कुछ बोलता ही ना हो। तो इस टॉपिक पर बातचीत हो सकती है। एंड लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, मैं देखूँगी, कंफर्म करती हूँ कि क्या कुछ रहेगा, बात आगे बढ़ जाएगी या फिर सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ये रखता है अटका कर, स्नीकी टाइप का है, डिसीजन नहीं लेना चाहता ये। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये चुप रहता है ये चुप रहता है। हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है इसका, और इसकी वजह से आप भी काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। यहाँ से देखते हैं, एक ही कार्ड चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये कनेक्शन
ये ऑन एंड ऑफ होता रहता होगा बंदा, आपको लगता होगा कनेक्शन ख़त्म हो गया फिर से, लेकिन फिर से बात होने लग जाती है, फिर ख़त्म हुआ फिर से बात होने लग जाती है। जजमेंट का टाइम है, वैसे टाइमिंग आ गई है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है गाइस, ठीक है। यहाँ से डिसीजन आपको मिल जाएगा इस बंदे की तरफ से, अगर इसकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है तो वहाँ से, अदरवाइज़ आप खुद ही कुछ डिसीजन ले लोगे। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं और ये आपके लिए ब्लेसिंग ही है, क्योंकि जिसके साथ में आप इतने सालों से अटके हुए हैं, सीधी सी बात है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अभी आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप कोई फैसला ले लो। ये होने वाला है यहाँ पर इनडिसीजन। सी, मैं वही बोल रही थी आपको। गॉडेस ऑफ द मून, आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। एंड एक्शन, वही कहा मैंने, एक्शन लिया जाएगा या तो इनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से, और जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले है। तो बिल्कुल भी ना डरें, जो भी है उसको देखते जाएं, ठीक है, और फेस करते जाएं। टाइम आपका अच्छा आ गया है, इस उलझन से आप बाहर निकल जाओगे, ये तो मैं देख पा। अच्छा सोचो और सरेंडर कर दो, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो। सी, यूनिवर्स जैसे आपसे जिस दिशा में चलने के लिए कहे उसी दिशा में चले जाओ, ज़्यादा सोचना नहीं है, डिसीजन ले लो। अगर आपको इस तरीके से आपकी इंट्यूशन बोलती है कि भी आपको मूव ऑन करना है, वो आपके लिए सही है, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर इंट्यूशन आपकी कहती है कि नहीं आपको रुकना है, तो आप रुक सकते हो। सेलिब्रेशन। सी, कुछ भी हो, विन विन सिचुएशन है, आपको ही विक्ट्री मिलने वाली है, जो भी हो, ठीक है ना। इस भ्रम से आप बाहर निकलेंगे और ज़रूरी भी है, अगर किसी भ्रम में है तो। ऑलराइट, और देख लेते हैं यहाँ से बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको। काट, क्लियर एंड कैंसिल। तो पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उनको हटा दो, ठीक है। उनको ध्यान में नहीं रखना है, जबकि आपको निर्णय लेना होगा उस वक्त। ओके, ये ठीक रहेगा आपके लिए। पास्ट का कुछ भी मत सोचना जब आपको डिसीजन लेना है, तभी आप ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे, ठीक है। चैनल का कार्ड है यहाँ पर, किसी उद्देश्य से आपको इस दुनिया में भेजा गया है, और ये जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है और अभी तक हुआ है, उसी का एक हिस्सा था, ज़रूरी था आपके लिए। सो जहाँ पर आपको साइकिल एंड करना है आप एंड करें, और जहाँ पर रिन्यू करना है रिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाला है, एंजल्स की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है। ट्विन फ्लेम्स, तो हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या फिर ये कोई कार्मिक कनेक्शन हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और इसके बाद आपको आपका ट्विन फ्लेम मिले। ओके, ये भी हो सकता है। एंड अगला देखते हैं मैरिज। तो हाँ, मैरिज के चांसेस हैं आपके, प्रपोज़ल आपका आ सकता है, और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हैं तो उनके साथ में मैरिज के चांसेस हैं, प्रपोज़ल आ सकता है, मैसेज मिलेगा इनकी तरफ से। और देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है। सभी के लिए मैंने 2 निकाले हैं कार्ड्स, तो यहाँ से भी आपके लिए भी 2 ही निकालूंगी। देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। एंड नंबर 2, ट्रू लव। ओके, सो आपको आपका ट्रू लव मिलने वाला है, जो आपको खुशियाँ दे। ऐसा कोई कनेक्शन अगर आपका है जो टॉक्सिक है, तो वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा। अगर 2 लोगों को लेकर कंफ्यूज हो, तो आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम करेगी कि वो आपको बता देगी कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत। ओम मनी पद्मे हम का चैंट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।